यूपी के अलीगढ़ में लव, सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है। यहां एमबीबीएस की छात्रा ने गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर गौरव ढैया पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक उसका आईएएस ऑफिसर से फेसबुक पर मुलाकात हुई। छात्रा के मुताबिक उसकी आईएएस ऑफिसर से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पीड़िता ने बताया कि गौरव ढैया उसे फेसबुक के मैसेंजर पर चैट करता था। बाद में उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उसका आरोप है कि आईएएस ऑफिसर गौरव ढैया ने दिल्ली ले जाकर उसके साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उससे शादी करने की बात कही और कुछ दिन बाद गौरव ढैया ने उसके साथ भी शादी कर ली। पीड़िता का आरोप है कि जिस दौरान गौरव ने उसके साथ शादी की थी, उससे पहले गौरव की एक शादी भी हो चुकी है, लेकिन उसने इस बात को बाद में बताया और उसे छोड़कर फरार हो गया। सारे प्रूफ मेरे पास हैं। इन्होंने मुझे बोला कि अगर तू नहीं आई दिल्ली तो मैं आज तुझे लिख के दे रहा हूँ, तू किसी भी रिश्ते में नहीं रहेगी। इन्होंने मुझे धमकी दी। उन्होंने मुझे को फ़ोन पे बोला भी कि अगर नहीं आई तो देख, मैं ये सारे फ़ोटोज़ दिखा दूंगा, मैं जीवन में किसी और का नहीं होने दूंगा तुझे, तेरे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा, धमकी देने लगे। सर मैं इनके पास गई। उसके बाद इन्होंने मुझसे 24 फरवरी 2018 को तिरुपति बालाजी में ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके इन्होंने मुझसे शादी की। शादी के बाद सर मुझे पता चला शादी वाले दिन ही कि इन्होंने कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं किया था। मैंने काफ़ी इनको रोना पीटना मचाया। मैंने कहा कि मैं अब चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं रहूंगी। तो इन्होंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी पत्नी हो और मैंने तुमसे शादी कर ली है और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। मैं इस डिवोर्स के ये शादी के फोटो उसको दिखा दूंगा, वो खुद ब खुद डिवोर्स दे देगी। वो मुझे परेशान कर रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है। सर नहीं, उस टाइम मैं उनकी वाइफ से नहीं मिली। रिश्ते बनाए आपके साथ? हाँ सर। आफ्टर मैरिज सर ये बच्ची मेरी तिरुपति में ही कंसीव हुई है। जब हमारी शादी हो गई है उसके बाद मैंने ये बच्ची कंसीव की है और मुझे एक 1.25 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ उससे। लेकिन मैं बच्चा रखना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें साफ मना किया कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी क्योंकि बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरी शादी की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। दूसरा मैं दुनिया को क्या दिखाऊँगी, मेरा डिग्री कम्प्लीट नहीं है। सर क्या हुआ? सर उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना फिर शुरू कर दिया। वीडियोस भेजे मेरे मैसेंजर पर, बहुत भद्दे जो कि शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ के एक प्राइवेट टाइम के जो होते हैं, उन्होंने बनाए मेरे वीडियो मुझे नहीं पता। उसके थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर देख बच्चा अबॉर्ट किया तो मैं इसको पूरे में डिक्लेयर कर दूंगा और वायरल कर दूंगा। देख मैं नहीं कर रहे बच्चे को? सर वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैंने उनकी कंप्लेंट गुजरात में की। गुजरात में जब मैंने उनकी कंप्लेंट की तो गुजरात में कंप्लेंट के बाद ये हुआ कि इंक्वायरी कमेटी बैठी। उन्होंने 5 आईएएस की टीम बिठाई जिन्होंने पूरा इंक्वायरी की। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। 2 साल से वो लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि वो अपनी बेटी को लेकर न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है। उसने राष्ट्रपति को इंसाफ के लिए पत्र भी लिखा है, साथ ही न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। और आगे ये है कि समझौता तो मैं किसी कीमत पे नहीं करूंगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले, वो प्रेशर डाल ले मुझ पे। मैंने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दिया है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला सर, मुझे या तो सीबीआई जांच करवाए मेरे मैटर पे या फिर मुझे मेरी बच्ची के साथ मरने की अनुमति दे। मैं राष्ट्रपति सर को मर्सी पिटीशन डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एक लड़की 2 साल से लगातार भाग रही है। 3 महीने की बच्ची थी मेरी, 7 महीने की थी तब वो सस्पेंड हुआ है। तब से वो 2.5 साल की हो गई। मैं तब से उसको लेके भाग रही हूँ, ना मैं उसकी तरफ जान दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी तरफ अपना कैरियर चौपट करके बैठी हूँ इस लड़ाई के लिए, क्योंकि मुझे इसे न्याय दिलाना है। मैं नहीं चाहती सर जब ये 18 साल की हो तो ये उस आदमी के खिलाफ लड़े और अपना जीवन बर्बाद करे, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसे दुनिया में लाई हूँ। चाहे जो भी प्रेशर है ब्लैकमेलिंग से, मेरा पूरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको लड़ाई जीत दिलाऊँ। और सबसे बड़ी बात है सर, वो गुजरात कैडर में आईएएस है, जहाँ के पीएम मुख्य मोदी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं का एक हेल्थ डिपार्टमेंट का आईएएस अपनी ही बेटी के साथ इतनी ज़्यादा बुरी हरकत कर रहा है। बताइए बच्ची कैसे सर्वाइव करेगी? किसके पास हाथ फैलाऊँ सर, किसके पास जाऊँ? मैं कोई इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलूँ। सर मैंने यही सोचा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझे नहीं न्याय मिला, मैं अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि ये नरक की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे मरवाने की 50 बार कोशिश कर चुका है। आपको बता दें कि ऑफिसर गौरव ढैया अलीगढ़ जनपद में हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर तैनात था। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि छात्रा को कब इंसाफ मिल पाता है। अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।